कराची में आज भी सूरज सवानेज़े पर है। सूरज की सल्तनत में फलों के नए बादशाह का भी राज नजर आ रहा है। शहरी ठंडे मशरूबात के साथ तरबूज का भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं शहरियार शौकत। बताइए। जी बिल्कुल, शहर कराची के अंदर आज भी सूरज सवा नेज़े पर है। अगर दर्जे हरारत की बात की जाए तो आज भी शहर कराची के अंदर दर्जे हरारत का जो एहसास है वो 40 डिग्री से ज़्यादा है। इस शदीद गर्मी के अंदर आवाम हीट स्ट्रोक, हीट वेव से बचने के लिए जहां ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर फ्रूट में या फलों के अंदर तरबूज जो है वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। कराची भर के अंदर इस वक्त सिंध और पंजाब से तरबूजों की बड़ी खेप जो है वो आई हुई है और अहले कराची जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इस फल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मकसद गर्मी से बचना और जिस्म के अंदर नमकियात और पानी की जो कमी है उसे पूरा करना होता है। इस वक्त यहाँ पर हम एक स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में हमें तरबूज नज़र आ रहे हैं। कुछ बात भी यहाँ पर जो ये फल फरोश हैं इनसे करेंगे। भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो तरबूज हैं जो इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, ये कराची में ही होते हैं या किसी दूसरे शहरों से इनको यहाँ पर लेकर आते हैं? पूरे सिंध के होते हैं। पूरे सिंध से आता है? अच्छा, पंजाब से भी कोई आता है या ये सारा सिंध का ही होता है? नहीं, पूरा सिंध का, एक पंजाब का। अच्छा, ये सिंध से यहाँ पर इनका बताना ये क्या आता है। अच्छा, ये बताएं कि गर्मियों में लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा क्यों करते हैं? ये बहुत गर्मी होती है, चलता है इसलिए। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि आपने इनकी बात यहाँ पर सुनी, इनका भी ये कहना ये है कि गर्मियों के अंदर तरबूज गर्मियों का एक सबसे, वैसे तो फलों का बादशाह आम को कहा जाता है, लेकिन इस वक्त जो कराची का मौसम है ऐसा लगता है कि तरबूज इस वक्त फलों का बादशाह है। और यहाँ पर इनका ये कहना है कि सिंध भर के अंदर से तरबूज बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में इसे कराची लाया जाता है। लोग इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए तरबूज का शरबत और तरबूज जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी।